हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में मैं आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जो शहबाज शरीफ है ये बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान के जो विपक्षी नेता है ये शहबाज शरीफ, इनको नेशनल असेंबली में वोटिंग के जरिए देश के 23वें नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर है इनके रूप में इन्हें निर्विरोध इनको अपॉइंट किया गया है। और ये 70 साल के हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख इमरान खान का स्थान लेने वाले हैं, जिन्हें हाल ही के अंदर नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटा दिया गया है। और शरीफ को 174 वोट मिले हैं और इन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इनको अपॉइंट किया गया है। चलिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में हम जान लेते हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये पाकिस्तानी रुपए चलता है। पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड 14 अगस्त 1947 और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ बन गए हैं। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इंडस रिवर है। पाकिस्तान इज बॉर्डर बाय 3 स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। हाउ मेनी टाइम द एरिया ऑफ इंडियाज दैट इज ऑफ पाकिस्तान? तो ये है 4 टाइम। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज हाउ फार अहेड ऑफ ग्रीनविच? तो ये रहेगा 5 आवर्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द इंडिया एलुमनी पोर्टल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स हु हैज स्टडीड इन इंडिया थ्रू अदर मीन्स इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप? छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मिनिस्टर है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया है। डिटेल से इस पोर्टल के बारे में हम बात करें तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के 72वें फाउंडेशन डे के अवसर पर इंडिया एलुमनी पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के थ्रू भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्र छात्राओं से पुनः संपर्क बनाया जाएगा और स्थानीय संसाधन प्रबंधन या स्थानीय संपर्क अधिकारी के रूप में इन्हें जोड़ा जा सकेगा। और ये पोर्टल विदेशी छात्र छात्राओं को भारत द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की पहुंच को व्यापक बनाने में ये हेल्प करने वाली है। और ये जो परिषद के माध्यम से हर साल लगभग 4000 विदेशी छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के लिए ये जो छात्रवृत्ति है ये दी जाती है। और इनमें पड़ोस के देशों सहित अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के कुछ देशों तथा गिरमिटिया देशों के छात्र इसके अंदर शामिल होते हैं। चलिए टॉप 5 ऐप एंड पोर्टल को हम रिवाइज कर लेते हैं। Which institute has launched किसान ऐप to provide meteorological information up to the block level to the farmers? तो ये किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट पुलिस टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस, तो ये लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। Which organized has launched the Quit Tobacco app under the Commit to Quit campaign? तो ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लॉन्च द टेक ए ब्रेक फीचर, तो ये किसने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम के द्वारा ये टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया गया है। Which organization has launched India's first AI-based job platform Swarajability for persons with disability? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, IIT हैदराबाद के द्वारा ये जो है ये स्वराज्यबिलिटी जो जॉब प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1 2022 रिलीज बाय नीति आयोग?
नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1/2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसमें टॉप पे रहा है गुजरात। 20 का करेक्ट आंसर है। जो ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक होता है, इसके अंदर जो 6 पैरामीटर है, इसके अकॉर्डिंग इसको जो रैंक है ये दी जाती है। और इसके अंदर फर्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ डिस्कॉम, सेकंड है एनर्जी एसेस एंड अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, थर्ड है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, 4 है एनर्जी एफिशिएंसी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ, 5 है सस्टेनेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट एंड 6 है न्यू इनिशिएटिव्स। तो ये 6 पैरामीटर्स है, इसके अकॉर्डिंग ये जो सूचकांक है इसके अंदर रैंकिंग दी जाती है। और इसके अंदर टॉप पे रहा है गुजरात। द टॉप 3 स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा रहा है? गुजरात रहा है इस इंडेक्स में। सेकंड पे रहा है केरला, थर्ड पोजीशन पे पंजाब रहा है। द टॉप 3 स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट की हम बात करें तो फर्स्ट पे है गोवा, सेकंड पे है त्रिपुरा और थर्ड पोजीशन पे है मणिपुर। रिपोर्ट इशूअर कौन है? तो नीति आयोग के द्वारा जो ये रिपोर्ट है इसे इशू किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अप्रैल 2022। 11 अप्रैल 2022 को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की कौन सी नंबर की जो जयंती है ये बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 195 नंबर की, 195 नंबर की जो जयंती है ये इस बार मनाई गई है। अब महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले कौन थे? तो 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है और ये एक समाज सुधारक थे महात्मा फूले और इन्होंने देश में छुआछूत और जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में इन्होंने काम किया था। और इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई और इन दोनों ने मिलकर देश में महिलाओं में शिक्षा का अलग इन्होंने जगाई थी। और श्री फूले का जो जन्म है ये 11 अप्रैल 1827 को ये हुआ था और 172 वर्ष पहले उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए जो पहला जो स्कूल है ये इन्होंने खोला था। और इन्होंने सत्य शोधक जो समाज है इसकी स्थापना भी की थी जिसका उद्देश्य था समानता का अधिकार दिलाना। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जल संकट से निपटने के लिए भी इन्होंने बहुत से सशक्त अभियान इन्होंने चलाए थे। तो इस बार इनकी 195वीं जो जयंती है ये मनाई गई है 11 अप्रैल को। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज इनोग्रेटेड द सीमा टूरिज्म स्कीम और सीमा दर्शन प्रोजेक्ट? सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। डिटेल्स है इस परियोजना के बारे में बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का जो उद्घाटन है ये इन्होंने किया है। और ये परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से ये स्टार्ट की गई है। गुजरात सरकार ने एक विशिष्ट गुजरात पहल के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए बनासकांठा जिले के सुईगम के पास नटाबेट में डी जंक्शन से 0 पॉइंट से अधिक बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सीमा दर्शन परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी इन्होंने दी है। और ये जो परियोजना है जिसे वाघा सीमा के पैटर्न पर डेवलप किया जा रहा है, इसके अंदर एक प्रदर्शनी हॉल और एक परेड ग्राउंड इसके अंदर शामिल होने वाला है जिसके अंदर 5000 लोगों के लिए एम्फी थिएटर बनने वाले हैं। और लोग सीमा देख सकते हैं जहां गुजरात का समुद्र तट भूमि मार्ग से मिलता है। और परियोजना ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे बीएसएफ जवान सीमा की रक्षा करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये रण क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेगी, साथ ही साथ फ्लेमिंगो और जंगली गधे अभ्यारण्यों को भी इसके अंदर प्रोत्साहन मिलने वाला है। गुजरात की हम बात करें तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर यहाँ के है आचार्य देवव्रत और चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात तो ये है 1600 किलोमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी इन इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ द न्यू वेरिएंट XE ऑफ कोरोना हैज बीन रजिस्टर्ड? भारत में किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें
तो भारत में XE वैरायटी के कोरोना वायरस बीमारी का पहला जो मामला है ये मुंबई के अंदर पाया गया है। और सिटी सिविक अथॉरिटी ब्रह्मन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने 11वें जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजों की घोषणा की है, जिसमें एक सैंपल XE वेरिएंट के लिए और दूसरा कप्पा वेरिएंट के लिए पॉजिटिव ये पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नया सब वेरिएंट XE जो 2 ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट का एक हाइब्रिड स्ट्रेन है, अब तक खोजा गया सबसे ट्रांसमिसिबल कोरोना वायरस स्ट्रेन हो सकता है। जो XE है ये ओमिक्रॉन के जो नए 2 सब टाइप है इसका एक हाइब्रिड रिकॉम्बिनेंट है। और BA.2 उपवंश को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन में कोविड-19 मामलों से इसे जोड़ा गया है। तो ये पहला जो मामला देखा गया है इंडिया के अंदर ये मिला है मुंबई के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू बी सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो ये बन गया है टॉम्ब ऑफ सैंड बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। डिटेल से हम बात करें तो ये जो उपन्यास है ये लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है और इसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का ये उपन्यास बन गया है। और डेजी रॉकवेल के द्वारा इसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड जो बुक है ये दुनिया भर के 5 जो दूसरे नॉवेल है इसके साथ में ये compete करने वाली है। जो साहित्यिक पुरस्कार है ये 50,000 पाउंड के नगद पुरस्कार के साथ में आता है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेटेड। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जो पार्किंसंस डिजीज होती है ये एक प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो यूजुअली क्या हो जाता है, भुलक्कड़ टाइप हो जाता है और उन्हें फाइंडिंग वर्ड डिफिकल्टी हो जाती है, मतलब शब्दों को खोजने में उनको परेशानी होती है और जो उनकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। ब्रेन फॉग हो जाता है और जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बहुत ही लो हो जाती है। तो इस दिन को जो मनाया जाता है, जो अवेयरनेस है पार्किंसंस डिजीज के बारे में उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है ये रखी गई है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, मतलब एकीकृत स्वास्थ्य सेवा इस बार की थीम रखी गई है। और ये जो दिन है ये लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस के जो बर्थडे है इसके रूप में ये मनाया जाता है, जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पार्किंसंस जो डिजीज है इसके साइन एंड सिम्टम्स के साथ में 6 लोगों का व्यवस्थित रूप से इसके अंदर इन्होंने वर्णन किया था। चलिए पिछले जो मंथ के टॉप डेज है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 1 मार्च को हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया था, याद हो तो आपको। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया था। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे और 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे के रूप में मनाया था, वर्ल्ड हेयरिंग डे के रूप में मनाया था। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे मनाया था। 7 मार्च को हमने जन औषधि डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में और 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे मनाया था। 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द 5 डे माधवपुर गेट मेला बीन इनोग्रेटेड। 5 दिवसीय माधवपुर गेट मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात पोरबंदर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो फेस्टिवल है ये स्पिरिचुअल और सोशल यूनिटी का फेस्टिवल है। डिटेल से हम बात करें तो जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद, इन्होंने आज अप्रैल 2022 गुजरात स्थित पोरबंदर के माधवपुर गेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर गेड़ मेले का इन्होंने उद्घाटन किया है। और 2018 से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुजरात सरकार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पवित्र बंधन का ये जो उत्सव है ये मनाने के लिए मेले को ऑर्गेनाइज कर रही है। और माधवपुर गेड़ सहित गुजरात के कई मंदिरों तथा पूर्वोत्तर भारत के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का इसके अंदर आयोजन हो रहा है, जो भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता का उत्सव है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 इज होस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट। सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किस संस्थान के द्वारा की गई है?
तो ये की गई है IIT रुड़की एंड NSS के द्वारा, नेशनल सर्विस स्कीम, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के द्वारा ये की गई है। और जो इस बार की थीम रखी गई है इसकी ईयरिंग फॉर वायबिलिटी विषय के साथ में इसे आयोजित किया गया है, जो यंग इनोवेटिव माइंड्स के साथ में। 10 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 इज होस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट। सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो ये की गई है IIT रुड़की एंड NSS के द्वारा, नेशनल सर्विस स्कीम के द्वारा। और ये जो आयोजन है ये इसकी थीम रखी गई है ईयरिंग फॉर वायबिलिटी। इस थीम के साथ में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इसका जो मेन उद्देश्य था ये था जो यंग इनोवेटिव माइंड्स है इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, और इसकी जो मेजबानी है ये IIT रुड़की और NSS के द्वारा की गई है। चलिए 13 अप्रैल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव के द्वारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, DRDO और भारत सेना ने किस संस्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है पोखरण राजस्थान के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसके अंदर भारत ने 3 जो गोल्ड मेडल है ये जीते हैं और टोटल जो मेडल है ये 10 जीते हैं भारत ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड ने। इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, UDI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये इसरो के साथ में किया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है डॉक्टर अनुराधा घोष के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की चाय। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को शुरू किया है? तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। कछोत पर्व किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।